हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसरी ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? मैं सही हूँ और फाइनली मैंने अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ ज्वाइन कर लिया है। तबीयत थोड़ी ऐसी ही रहती है, लेकिन क्या कहते हैं कि संघर्षों के आगे जीवन है, जीवन के लिए जीना ही पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें हैं कि हमेशा इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए और उस मेहनत में से थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य जब तक नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। यही मैं सब लोगों से कहती हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं करती। तो मैंने सोचा कि अपने लिए टाइम निकाला जाए, अपने लिए सारी चीज़ें की जाए। तो मैंने नॉर्मल रूटीन में फ्रूट्स वगैरह, सैलेड वगैरह ज़्यादा कर दिया है और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ मैं। अब देखते हैं, क्योंकि जिम मैं ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है। हॉस्पिटल के बाद मुझे अपने बच्चे को देखना होता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ ये है इन्वायरमेंट में इतना सारा ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, इतना सारा दिक्कत हो रही है एनवायरनमेंट में। तो कुछ वक्त अपने लिए ऐसा निकाला जाए कि प्रकृति के साथ हो, मतलब किसी गार्डन में या किसी खेत में या किसी भी गांव में ऐसे समय निकाला जाए। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स फॉलोअर्स हैं जिनको मेरी तबीयत की बहुत चिंता है, उनके लिए थैंक यू कहना चाहूँगी। उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतनी सारी दुआएं मुझे दी जिसकी वजह से मैं सही हुई। तो मैं हमेशा उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे को मैसेज भी किए, गलत मैसेज किए। और हाँ, फर्स्ट पॉइंट, प्रदीप जी पे बहुत सारी उंगलियां भी उठाई। ऐसा नहीं है, आप लोगों को मैं बता दूं, जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो वो यहाँ आए हैं और अभी भी हैं घर पर। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियां समझी हैं, तभी हमारा जो ये केस चल रहा है उसमें सॉल्व किया है उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को पर्दे पे रख के बताया जाए कि हर चीज़ को ये किया जाए। तो पर्दे के पीछे भी एक मेरी दुनिया है जो कि बहुत सुकून भरी और अच्छी दुनिया है, जिसे मैं ज़्यादा दिखाना वो नहीं करती। क्योंकि अभी जो पिछले 3 साल से मेरे साथ हुआ था ना, तो उन चीज़ों से मैं उभरी नहीं हूँ। तो ये प्रदीप जी का जो विश्वास है, जो साथ है, वही उस चीज़ से मुझे उभारेगा। तो वो यही हैं और वो आ चुके थे, मेरी तबीयत ख़राब थी तब। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा गाली, मतलब उनको ऐसा बुरा भला ना बोले, मुझे दुख होता है यार, है ना। उन्होंने चीज़ें गलत की हैं, तो मैं ये भी नहीं करती कि वो 100% सही हैं, लेकिन अब यही है ना, सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, फैमिली मेम्बर ही कहते हैं। तो हमेशा रिश्तों को बनाकर ही चलना चाहिए, मैं सबको कहती हूँ और अपने आप से भी यही कहती हूँ। लेकिन हाँ, अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी जर्नी में अपने आप को कमज़ोर समझेंगे तो यूँ समझ लीजिए कि वो तो हार ही गया। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है ना। जब तक आप अपने मन में ये ठान के नहीं रखेंगे कि मुझे इस जंग में जीतना है, तब तक कुछ भी सही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और हमेशा अपने साथ मेहनत कीजिए, क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो मेहनत करते रहना चाहिए और कभी भी अपने टारगेट से नहीं भटकना चाहिए। मेरा मेन टारगेट था मेरी फैमिली को जोड़ना, जो कि वो बना रहेगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी। क्योंकि फैमिली में बहुत सारी दूसरे लोगों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, रिलेटिव्स की वजह से, हमारी खुद की वजह से। कई बार ऐसा होता है कि मूड स्विंग होता है तो कुछ अलग जवाब दे दिया कि नहीं ये तो अभी भी नहीं सुधरी, ये वो चीज़ें हो जाती है। तो हमेशा अपनी फैमिली को बांध के चलना चाहिए। और पता है, फैमिली बनने में बहुत टाइम लगता है। जब एक बार खटास आ जाती है ना, एक बार जब रिश्ते टूटने तक की हमारी नौबत आ गई है, तो नमस्ते नमस्ते। देखिए, शादी होना और अच्छा पार्टनर मिलना ये एक डेस्टिनी होती है। मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है ये मैं खुद नहीं बता सकती, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं। बस ये है कि हाँ, हस्बैंड थोड़े से ज़िम्मेदार बन रहे हैं। अभी तो क्या कहूँ मैं,
आए हैं, वो मेरी तबीयत का ध्यान रख रहे हैं। आप लोग प्लीज़ उनके लिए ऐसा मत बोलिए और उनका हौसला आप ज़ाहिर कीजिए ताकि वो और अच्छे काम कर पाएँ। क्योंकि देखो फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स जब ख़राब हो जाते हैं और फिर वो सही रास्ते पे आना चाहते हैं तो हमें फुल सपोर्ट करना चाहिए उनका। और वो तो मेरी ज़िंदगी है। अपने प्यार को, मेरा प्यार ना आप लोगों से छुपा है ना मेरे भगवान से छुपा है कि मैं हस्बैंड को कितना प्यार करती हूँ। तो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए। और हाँ, एक लड़की ने मुझे एक पर्सनली मैसेज किया है, तो उसका अब आईडी वगैरह नहीं मिल रही है मुझे उसकी, तो उसको यही कहना चाहती हूँ। वो बोलती है कि मैं लव मैरिज करूँ कि अरेंज मैरिज। आपने अरेंज मैरिज करी तो एटलीस्ट आपकी फैमिली वाले आपके साथ में हैं, जो स्टैंड लिए हुए हैं और आपको इतना अच्छे से खड़ा कर रखा है उन्होंने। तो मैं आपको कहूँगी कि लव मैरिज अरेंज मैरिज में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है, लेकिन लव को विथ अरेंज करें तो ज़्यादा मज़ा आता है। और ऐसे भाग भूग के शादी में क्या मतलब नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये बात तय है कि आपको अपने डिसीज़न आगे चल के खुद ही उठाने पड़ेंगे और फैमिली एक साइड हो जाएगी। जब आपकी परीक्षा ली जाएगी तो अकेले ही आपको हर चीज़ में उतरना है। तो आप अपने पेरेंट्स से मिलाएं उस लड़के को, तब वो शादी करें, क्योंकि हमसे ज़्यादा तजुर्बा हमारे हम पेरेंट्स को होता है। तो हमेशा मैं सोचती हूँ कि पेरेंट्स से ही पूछ के सारे डिसीजंस लेने चाहिए, ओपिनियन लेनी चाहिए। और हमेशा लव मैरिज भी मैं आपको ऐसी बता दूं कि इतनी सक्सेसफुल है जितनी अरेंज मैरिज नहीं, और अरेंज मैरिज भी मैं आपको इतनी सारी बता दूं जो बहुत सक्सेसफुल है। तो देखो, ये पार्टनर मिलना, एक जीवन साथी मिलना, ये हमेशा एक डेस्टिनी होती है, क्योंकि जिसको मैं तहे दिल से मान चुकी हूँ। मेरी किस्मत में नहीं था इतना सब कुछ। कुकू जब मेरे पेट में थी इतना लाड़ प्यार मिले, मैंने हर चीज़ के लिए सरवाइव किया, अपने खाने से लेके, पानी से लेके, लाइट से लेके, हर चीज़ के लिए सरवाइव किया। आप लोगों से कोई मेरी कहानी छुपी नहीं है और हमेशा मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। आप भी वाईटी मेरी फैमिली है। और थैंक यू निक्कू जी और थैंक यू बनर्जी मिंत्रा जी, आप लोगों ने मेरे लिए पोस्ट किया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। देखिए, विचार मिलना ना मिलना वो एक अलग थिंग है ना, लेकिन बुरे वक्त में वाईटी पे किसी के लिए ऐसे पोस्ट डालना कि उसकी तबीयत सही हो जाए, ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि आप भी हमारी फैमिली हैं। और हम सब लोग देखो, विचार, घर में इतने सारे भाई बहन होते हैं, हम 5 भाई बहन हैं, हम में भी लड़ाई होती है, खूब झगड़े होते हैं, खूब मार पिटाई होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ा है मैं कल को ये कहने लगूँ कि वो मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है। तो यहाँ पे भी वाईटी पे भी सब लोग मेरे अपने ही हैं। किसी से कैसी तकरार है, किसी से कैसी तकरार है, लेकिन एक समुद्र से इतनी सारी नदियाँ जाती हैं निकल के, तो हम उसी समुद्र में सब लोगों को मिलना है, वाईटी पे जितने भी लोग हैं। तो मुझे लगता है सबको मिलजुल के चलना चाहिए। विचार अच्छे नहीं हैं एक दूसरे के प्रति तो इन चीज़ों को बैठ के सॉल्व करना चाहिए, ऐसे तमाशा नहीं बनाना चाहिए। और बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, नोक झोंक चलती है, एक दूसरे की ट्रोलिंग चलती है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े चलते हैं, लेकिन किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि उसके कैरेक्टर के पीछे जो आज स्थिति उसके साथ है, वो जिस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, आप लोग नहीं जानते कि उसने कितना कुछ बर्दाश्त किया है अपने जीवन में, कितना कुछ संघर्ष किया है, तब जाके वो आज इस पोजीशन में बैठा हुआ है। और स्पेशली किसी के बच्चे और हस्बैंड को बिल्कुल ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत गलत बात होती है ये, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बहुत प्रीसियस चीज़ें हैं, है ना। आपके पास में भी है तो सामने वाले के पास में भी है। और हाँ, कंपटीशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, ये सब कुछ दिखाओ। ये चीज़ें बहुत है ना प्रीसियस चीज़ होती हैं, और मैं इनमें दिखावे का ज़्यादा वो नहीं समझती कि दिखावा होना चाहिए। और प्रदीप जी के लिए तो यही मैसेज है आज की मेरी वाईटी पे कि वो बहुत अच्छे फादर बने, बहुत अच्छे हस्बैंड बने। जितने सारे सपने मैं देख के आई थी उनके लिए वो मेरे सारे ड्रीम्स को कंप्लीट करें। और मुझे कोई उनकी फाइनेंशियली हेल्प नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मेंटली सपोर्ट चाहिए
कि परिवार की अगर 7 उंगलियां मेरी तरफ उठ रही हों तो उन 7 उंगलियों को वो अपनी तरफ लें, एक साथ में खड़े रहें। गलत चीज़ के लिए मैं कभी झगड़ा नहीं करती। मैंने हमेशा घर में झगड़े किए भी होंगे तो सही चीज़ के लिए किए होंगे, एक नारी दृढ़ता के लिए किए होंगे, अपनी जॉब के लिए किया है झगड़ा मैंने अपने आप के, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं तो मेरे पेरेंट्स भी हैं। जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उनको भी रात भर नींद नहीं आती, और मैं अपने मम्मी पापा के लिए स्पेशली थैंकफुल हूँ। आई एम सो लकी कि मेरे पास इतने अच्छे मम्मी पापा हैं। मेरे पापा की वजह से आज मैं इस पोजीशन पे बैठी हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा संघर्ष किया मुझे पढ़ाने के लिए। मेरे पापा एक बहुत मामूली किसान थे, किसान से वो कब एसएसबी क्लियर करके डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग ली उन्होंने। फिर उसके बाद निरंतर वो प्रगतिशील रहे और आज भी वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। और जिस दिन वो ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा मेरे फादर का, तो मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी कि पापा मेरे लिए ज़िंदगी भर के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं मेरे लिए। तो ऐसे पापा सभी को नसीब हो और ऐसी मम्मी सभी को नसीब हो जैसे मेरे मम्मी पापा हैं जिन्होंने मुझे पैदा किया है। मैं उनकी बात कर रही हूँ आज। जब भी मैं परेशान होती हूँ या जब भी मैं कुकू की वजह से थोड़ा टायर्ड होती हूँ, मेरे मम्मी पापा तुरंत आते हैं, उसे अपने साथ ले जाते हैं और इतने नाज़िर नखरों पे कुकू को रखा जाता है उस घर में कि मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिलता मेरी बेटी कैसी रह रही होगी। ये कुकू वहीं है और 2-3 दिन में मैं उसको बुला लूँगी, आप लोगों को कुकू से भी मिलाऊंगी। और कल की ब्लॉगिंग में मैं पूरा अपना डाइट बताऊंगी कि आजकल मैं क्या क्या ले रही हूँ। बस एक थोड़ी सी हिम्मत करके आप लोगों के सामने इतने दिनों बाद आई हूँ। सो गाइस प्लीज़ जो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बहुत बेहद ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे शॉर्ट्स पे, मेरे वीडियोज़ पे, ताकि मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँ, उठ पाऊँ, है ना। और सबकी मेरी विशेष सबके लिए हैं, सभी के चैनल ग्रो करें, सभी को अच्छे मतलब पुरस्कार मिले, प्यार मिले। और बस यही कहना चाहूँगी, सबके साथ साथ मुझे भी मिले। और मेरी भी चीज़ों को देखने के लिए ये लोग मेरे ब्लॉग्स के लिए बेताब होके बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं हाथ जोड़ के थैंक यू कहना चाहूँगी। और सिंगल मॉम्स के लिए फिर वही एक मेरा जो है क्या कहते हैं गोल्डन वर्ड्स कि कभी अपने आप को अकेले मत समझना, आपसे ज़्यादा समझदार कोई और हो नहीं सकता। आपका जो भी डिसीज़न हो अपने बच्चों के लिए अच्छे डिसीज़न उठाना, अपने आप को अकेला कभी मत समझना। भगवान ने आपको ये जो सिचुएशन दी है यानी कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, मान लीजिए आप स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, तभी तो आपकी इतनी अच्छी परीक्षा ली जा रही है। तो अपनी परीक्षा में आप पास होइएगा, बस यही कहना चाहूँगी। सो गाइस ऑल ऑफ यू, लव यू सो मच डियर लेडी एंड जेंट्स एंड चिल्ड्रंस ऑल्सो, क्योंकि बिकॉज मेरी बेटी का चैनल है तो बच्चे भी देखते हैं मेरे चैनल को। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस। और अपनी पढ़ाई को जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट में बना के पढ़ना है, ये सब कुछ करना है। तो अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। होप सो आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगे और बहुत खुशी हो मुझे देख के। थैंक यू गाइस।